हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास है क्लास 11th के लिए वेक्टर क्वांटिटीज मैथमेटिकल टूल्स। तो आज हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने सीख लिया एडिशन, अब हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर अलजेब्रा सीख रहे हैं सर, ऐड करना सीख लिया और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। देखो, मैं आपसे कहूं कि कोई वेक्टर ए है, उसमें वेक्टर बी को जोड़ना है। आप बहुत आसानी से जोड़ दोगे सर, सिंपल सी बात है। वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट या तो इसकी हेड पे कर दो, तो ट्रायंगल लॉ से मैं रिजल्टेंट बता सकता हूं, या सर वेक्टर बी को इसकी टेल पे कर दो, तो पैरेललोग्राम लॉ से मैं इसका रिजल्टेंट ये वाला बता सकता हूँ। दोनों में रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा। इस रिजल्टेंट को सर हम कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी वैल्यूज हमने निकाली थी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ए और बी क्या है सर? ए का मैग्नीट्यूड ए है, एक बी का मैग्नीट्यूड बी है, और ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ये कह सकते हो ये वाला एंगल थीटा है या फिर ये वाला एंगल थीटा है। सही है, ये कंसेप्ट है। अब आपको एक नया वर्ड दिख रहा है, ए माइनस बी, या सब्ट्रैक्शन करना है। ये था वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी बताई है मैंने। डायरेक्शन क्या होती है? tan फाई, और फाई वाला एंगल मैंने ए वेक्टर से लिया था। अगर आप बी वेक्टर से फाई लोगे तो भी निकाल सकते हो। मैंने लिया ए से, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। अगर आप बी वेक्टर से एंगल फाई बना रहे हो तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ई कोस ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। ये वेक्टर आर जो था, ये हमारा सर ए प्लस बी था। अभी सर हमें दिख रहा है सब्ट्रैक्शन। देखो, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, मैं एक चीज बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ कि वेक्टर ए है सर, और ये वेक्टर बी है। मैंने कहा वेक्टर ए के अंदर नेगेटिव वेक्टर बी जोड़ दो। नेगेटिव वेक्टर बी क्या होता है सर? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये वेक्टर अगर बी है, ये वेक्टर माइनस बी होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक सेकंड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या कहते हैं सर? एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव टू ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेक्टर बी का एंटी पैरेलल, वेक्टर बी को 180 डिग्री पे रोटेट कर दो तो एंटी पैरेलल हो गया। मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था आपको कि वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी जोड़ दो, बस एडिशन करना है। इस बार वेक्टर हमारा क्या है? माइनस बी। ठीक है सर, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी का मतलब सर पहले मेरे को नेगेटिव वेक्टर बी चाहिए। सर नेगेटिव वेक्टर बी क्या होगा सर? ये होगा क्या? बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल। सही है सर। अब बस एडिशन का कंसेप्ट क्या कहता है? इसको उठाओ और पैरेलली शिफ्ट कर दो। सर इसको इसको उठाओ और पैरेलली शिफ्ट कर दो। अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आया होगा कि ये नेगेटिव वेक्टर बी होता है, और मैंने इस नेगेटिव वेक्टर बी को उठाया और इसकी टेल हेड पे शिफ्ट कर दिया। आप चाहो तो टेल पे शिफ्ट कर दो। लो भाई, ये वेक्टर ए था, और माइनस वेक्टर बी को मैंने इसकी टेल पे, एक सेकेंड, ये तो कंप्लीट यार अभी, ओहो एक सेकेंड, ये लो, इस माइनस बी वेक्टर को मैंने इसकी टेल पे शिफ्ट कर दिया। अंडरस्टैंड? सही है। वेक्टर ए को उसकी हेड पे शिफ्ट करोगे तो भी रिजल्टेंट मिलेगा, तो रिजल्टेंट मिलेगा सर ये वाला। सही है, ये वाला ही तो रिजल्टेंट होता है, जिसको हम ए प्लस माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट किधर मिलेगा सर? ये पैरेललोग्राम लो बनेगा, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग, ये पैरेलल शिफ्टिंग, इसकी हेड इधर और इसकी हेड इधर, कॉमन टेल्स, इसकी हेड इधर। हाँ, ये इसको ए को इधर शिफ्ट करोगे तो इसकी हेड इधर, इसकी हेड इधर, ऐसे। और ऐसे कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाने वाला वेक्टर ही तो मिलता है सर। ये रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। सही है। ऐड किया है सर वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर बी। अंडरस्टैंड? अच्छा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए होगा सर। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो आती नहीं है, माइनस डायरेक्शन बताएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बी होगा। वैसे मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर देता है। सही है सर, वेक्टर ए और बी। अच्छा, एंगल कितना था वेक्टर ए और बी में? वेक्टर ए और बी में एंगल है थीटा, मान लो थीटा ही होता है हमारा जनरली। तो वेक्टर ए और माइनस बी में कितना होगा सर? वेक्टर ए और माइनस बी में जानना है अगर आपको, तो ये वेक्टर बी है, हाँ कि ना? ये तो वेक्टर बी था, इसका एंटी पैरेलल जोड़ा है मैंने। ये एंगल अगर थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये तो एक स्ट्रेट लाइन वाली बात होगी। ये वेक्टर बी इधर ऐसे वेक्टर ये था, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचेगा? पाई माइनस थीटा। सही है, तो सर ये वाला एंगल हमारा है पाई माइनस थीटा।
सही है। अब हमारे पास सारी सिचुएशन क्लियर होगी कि मेरे को वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ना है, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ना है, दोनों के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा, और कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ उसका रिजल्टेंट होता है जब भी हम रिजल्टेंट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये वाला होगा ए प्लस माइनस वेक्टर बी। सही है सर। इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, क्या होता है जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल क्या है, वेक्टर ए और बी में एंगल थीटा था, हम जोड़ किसको रहे हैं, जब ए और बी को जोड़ेंगे तो थीटा लिखना पड़ेगा। ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं सर हम, तो ए और माइनस बी में पाई माइनस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि बी इधर होगा और स्ट्रेट लाइन में एंगल दूसरा पाई माइनस थीटा, बी को एंटी पैरेलली तो ऐड किया है। सही है, तो ए और माइनस बी का एंगल लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो उसका एंगल है सर पाई माइनस थीटा। तो क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। माइनस 2ab कोस थीटा कैसे आया, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये वाला पाई एंगल होता है, ये वाला, ये अगर 0 था तो ये 90 डिग्री, ये पाई एंगल 180 डिग्री, इसमें से माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कोस नेगेटिव, और पाई वाली लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कोस को कोस ही रिमेन करेगी, तो पाई प्लस कोस थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से लिख दिया मैंने। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वेक्टर ए प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड आया है सर। सर दो वेक्टर को जोड़ा है, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को मैंने जोड़ा है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आया है सर। सर डायरेक्शन पूछ ली, तो डायरेक्शन के लिए पहले एंगल डिसाइड कर लो। इस एंगल को मैंने फाई डैश नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, फाई डैश, या फाई देते हैं, क्या फाई देते हैं एडिशन में, हाँ ठीक है। तो दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो टेन फाई एंगल बनता है। सही है, और अभी अभी मैंने बताया था फाई एंगल अगर ए और बी के, ए और रिजल्टेंट के बीच में है तो बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। फाई एंगल अगर बी और ए के बीच में है तो ए को ए साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस ए कोस थीटा। तो हमारा फाई एंगल किसके बीच में है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में, तो टेन फाई होगा ए साइन थीटा। थीटा कितना है सर, थीटा तो पाई माइनस थीटा है, इस केस में पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कोस थीटा दैट इज पाई माइनस थीटा। बस दो वेक्टर्स को जोड़ ही रहा हूं मैं अभी, वेक्टर ए में माइनस और वेक्टर बी जोड़ रहा हूं, तो ए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है, डिवाइड बाई बी माइनस ए कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो पहले प्लस ही लिख लो, चलो माइनस कोस ऑफ थीटा, क्या बना ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी माइनस ए कोस ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड, सही है। सर वेक्टर ए में जब मैंने माइनस वेक्टर बी जोड़ा तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा ए प्लस माइनस बी हो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन आएगी टेन फाई। सही है क्या, सही है, नहीं फाई, सॉरी फाई, फाई क्या हो जाएगा इधर से, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी माइनस ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा आया है, और फाई क्या आया, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कोस ऑफ थीटा। देखो देखो थीटा क्या है सर, थीटा तो जब हमने वेक्टर को पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं किया था वो वाला एंगल है, थीटा तो वो वाला एंगल है। ठीक है सर, एंगल कौन सा आया, थीटा, थीटा सब जगह। जब मैंने वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर बी जोड़ा तो एंगल तो मेरा वही आया जो वेक्टर बी का था ए के साथ, माइनस बी का नहीं, बी का था ए के साथ, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अच्छा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सही है ये बात। तो सर ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, हाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सही है, इसी को रिजल्टेंट बोल दिया। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन से अलग है क्या, नहीं है, बस जो फाइनल फॉर्मूला आया उसमें माइनस आ गया और इसमें भी माइनस आ गया, यही ध्यान रखना था। ये कह सकता हूं क्या मैं कि वेक्टर ए में जब मेरे को ये वेक्टर बी गिवन है और मेरे को निकालना है वेक्टर ए माइनस बी, तो सर वेक्टर बी को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं ये, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा है तो माइनस बी वेक्टर सर ये वाला होगा, और ये वाला एंगल आएगा पाई माइनस थीटा। इनका रिजल्टेंट ऐड ही किया है सर आपने, तो रिजल्टेंट आ आएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और ये रिजल्टेंट इनका आएगा सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन से अलग नहीं है, बस जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक वेक्टर को एंटी पैरेलल शिफ्ट कर दो। एंटी पैरेलल शिफ्ट का मतलब पहले वेक्टर को एंटी पैरेलल करो और उसको शिफ्ट कर दो, जैसे एडिशन में शिफ्ट करते थे हम, चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दो, चाहे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दो। तो वेक्टर को अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हो, पैरेलल शिफ्ट करते हो तो एडिशन मिलता है, और वेक्टर को अगर आप एंटी पैरेलल शिफ्ट करते हो तो सब्सट्रैक्शन मिलता है। और ये जनरल फॉर्मूले जो आए हैं हमारे पास, ये जो फॉर्मूले हैं इनको मैं इधर लिख देता हूँ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया जब a माइनस बी किया तो वो आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। देखो प्रोसेस कंसेप्ट में आपने एंटी पैरेलल किया, एंगल पाई माइनस थीटा बना, उसको ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व किया तो वापस से एंगल थीटा मिल गया आपको फाइनल आंसर में। यानी कि ए और बी को घटाना है तो एंगल तो ए और बी वाला ही लेना है, बस फॉर्मूले में माइनस आया, ये मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया कि कैसे आया। एक्चुअल में सर बी को मैंने एंटी पैरेलल किया और फिर उसको जोड़ दिया ए के अंदर, सही है। और tan फाई की वैल्यू क्या आई बेटा, फाई अगर ये वाला एंगल है तो सर tan फाई की वैल्यू आई बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, एडिशन में ये प्लस आती है और ये फाई एंगल मैंने ए और आर के बीच का लिया है। ठीक है, आप बी और आर के बीच में भी ले सकते हो, उधर ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कोस थीटा बनेगा। ये क्लियर हो गया कि पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो एडिशन होता है सर, एंटी पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्शन। तो कल को अगर मैं कह दूं कि एक वेलोसिटी है इधर 10 मीटर पर सेकंड की और एक वेलोसिटी है इधर फाइनल वेलोसिटी, तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही ले लो, बस कंसेप्ट देख लो। तो मैंने कहा कि मेरे को चेंज इन वेलोसिटी बताइए, तो सर चेंज इन वेलोसिटी तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि वेक्टर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दूं, तो सर इसका अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको, वेक्टर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल है 10 मीटर पर सेकंड, एंगल तो 90 है। 90 है क्या, सही है, पता चल गया। अब बताओ ये वाला एंगल नहीं होता 90, 90 ये वाला होता है, इससे मैंने लिख दिया ये 90। सही है क्या, एंगल बिटवीन टू टेल्स ही तो होता है, टू वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये 90 है। तो सर सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका बेसिक कंसेप्ट हमें पता चल गया कि वेक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से को सब्ट्रैक्ट करना है भाई, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर तो यही है और इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर ये है। फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो इनिशियल को एंटी पैरेलल किया और ये माइनस वेलोसिटी इनिशियल हो गई, इन दोनों को जोड़ना है एक तरह से, तो ये रिजल्टेंट बनेगा क्या सर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इससे डायरेक्शन में, इस डायग्राम से आपको डायरेक्शन इजीली पता चल जाएगी कि किधर वेलोसिटी में चेंज आया है क्या नहीं आया है, ये हम अगली क्लास में सीख लेंगे। अभी आपको इतना पता चल गया कि a माइनस बी करने का मतलब कुछ नहीं होता सर, a के अंदर नेगेटिव वेक्टर b को जोड़ना होता है। b वेक्टर जो भी गिवन है उसको ऑपोजिट एंटी पैरेलल बनाओ और जोड़ दो, जोड़ने का ही कंसेप्ट लगाओ, तो आपके पास आ गया ऑटोमेटिक उसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा, और थीटा है a और b के बीच का एंगल, ना कि a और माइनस b के बीच का एंगल। tan फाई आ गया सर b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कोस ऑफ थीटा, और थीटा है a और r के बीच का एंगल, ना कि b और r के बीच का एंगल, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है सर, तो ये हमारा कंसेप्ट था सब्ट्रैक्शन का, और सब्ट्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट बस यही है कि मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया ना कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ दिया, जोड़ने से ही मैंने सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बना दिया, ऑटोमेटिक चलते गए हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। सर अगर ऐड करना है तो पैरेलल शिफ्ट कर दो वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पे या टेल पे, अगर एंटी पैरेलल करना है तो वेक्टर बी को ए को कोई से भी एक वेक्टर को उठाओ, एंटी पैरेलली शिफ्ट कर दो बस, और ध्यान रखना क्या है, ए और बी के बीच का एंगल पुट करना है उधर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, फॉर्मूले तो आप याद कर ही लेते हो। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।